नमो अरिहन्ताणं नमो वेदाणं नमो वायुयाणं नमो वैज्ञाणाय नमो लोके सहस्राय। शुद्धात्मा अपना परम आदेय है भाषा, मंगल स्वरूप चित स्वरूप सहज प्रतिभासा। संयोग देह कर्म आदि भिन्न लखाए, मोहादि सब दुर्भाव दुख के हेतु दुखाए। आह्लादमयी आत्मानुभूति आज है आई, आराधना की शुभ घड़ी यह भाग्य से पाई। किसके पाई? मुनिराजों के पाई कि हमारे भी पाई, कि जो आराधना करे उसको ऐसी शुभ घड़ी पाई। वास्तव में जिसने अपने शुद्धात्मा को परम उपादेय आश्रय करने योग्य, अनुभव करने योग्य भाषा है, सचमुच उसको मंगल स्वरूप अपना चैतन्य स्वरूप सहज ही प्रतिभास होता है। और ये जो संयोग में देह है, कर्म है, रागादि परिणाम है, ये सब कुछ भिन्न भाषित होते कि ये मेरे से भिन्न है। कब होता है? कि जब अपने को आत्मा रूप अनुभव करते हैं तब होता है। जब अपने को आत्मा रूप अनुभव करेंगे तब ऐसा भाषित होगा कि सचमुच मैं तो विश्व का अद्वितीय सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूं, तब ऐसा भाषित होगा। और फिर क्या होगा? मोहादि सब दुर्भाव दुख के हेतु दिखाए। ये मोहादि रागादि परिणाम है, ये वास्तव में दुख के हेतु है। किसके हेतु है? दुख के हेतु। ऐसे दुख के हेतु दिखाए। किसने दिखाए? सर्वज्ञ परमात्मा ने बताया है कि ये मोहादि परिणाम दुख के हेतु है। और हमको भी मोह, राग, द्वेष ये दुख का कारण लगता है, नहीं लगता? दुख का कारण लगता तो है, लेकिन ये छोड़ने लायक है, ये इससे हम दुखी हो रहे हैं, ये अहित करने वाले हैं, इस तरह नहीं लगता है। दुख तो लगता है, लेकिन ये हमारे अहित करने वाले, ये छोड़ने लायक है, ऐसा नहीं लगता। आह्लादमय आत्मानुभूति आज है आई, कि जिसने अपने आप को इन रागादि परिणामों से, कर्म से, नौकर्म से भिन्न अनुभव किया है, उसको क्या हुआ है? आत्मानुभूति हुई है। और आत्मानुभूति होने पर सचमुच आराधना की शुभ घड़ी प्रारंभ हुई है। ऐसा जीवन होता है। अब हमारा जीवन भी ऐसा कैसे हुए कि जब तक संयोग आदि बुद्धि नहीं मिटेगी, संयोग के प्रति अपनापन का भाव रहेगा, तब तक हमने कल बताया था आपको संयम नहीं होगा। अगर आपको संयम की प्राप्ति करनी है या आक्रोश को दूर करना है, ये आक्रोश उत्पन्न ही ना हो ऐसा करना है, तो फिर पहले तो देहादि से भिन्न अपना चैतन्य परमात्मा हूं ऐसा अनुभव करना पड़ेगा। और अनुभव करने पर तीन कसाय चौकड़ी का अभाव होकर के जब मुनि दीक्षा धारण करो कि मुनि दशा आएगी, तब ये आक्रोश परिचय जय होगा। वो होगा कि 10वें 12वें गुणस्थान में, कल आपको हमने बताया था। माने ये आक्रोश कब आता है, कल अपन ने इस पे चर्चा की थी। अब आक्रोश को जीते कैसे, इसकी चर्चा करेंगे। माने एक तो आक्रोश तब होता है कि जब उपसर्ग आदि का कारण बने। मुनिराजों की दशा में अगर कहे आक्रोश कब उत्पन्न है कि उपसर्ग आदि का कारण बने। गुस्सा आता है, माने अपनी जो सामान्य दशा देखे तो प्रतिकूल संयोग होते हैं तब हमको क्रोध आता है या गुस्सा आता है। माने कोई व्यापार आदि में नुकसान कर दे तो आक्रोश आता है। या समझो अपनी दुकान अच्छी चल रही हो और पड़ोस में कोई और नई दुकान खोल दे, अपनी जिसकी दुकान है वही दुकान खोल दे और अपने से कम भाव में वो माल बेचे और सारे ग्राहक वहां पहुंच जाए, तब बताओ कैसे परिणाम होंगे? तब गुस्सा आ जाएगा, आक्रोश उत्पन्न होगा कि भाई हमारी दुकान अच्छी खासी चल रही थी, इनने कहाँ दुकान खोल दी। तो ऐसे परिणाम होते हैं। दूसरा कारण बताए कि अभी शत्रु तो अनजान होता है तो उतना क्रोध नहीं आता कि भाई अनजान शत्रु या अनजान दुकान वाला है। लेकिन सोचो आपके ही साधर्मी अशोक जी, कोई अन्य मत का कोई दुकान खोले तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके ही साधर्मी साथ में पूजा करने वाले वही आपके बगल में दुकान खोल दे और उनकी अच्छी चलने लग जाए, फिर देखो क्या होता है। मैंने अनजान हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने ही लोग आकर के पीड़ा दे दे तो क्या होता है? ये दूसरा आक्रोश का कारण देखो। और आखिर आक्रोश परिचय का कारण क्या है?
आखिर आक्रोश परिचय का कारण क्या है? कि मुनिराजों की भूमिका में कहे तो असली आक्रोश का कारण जो भी कल आपको बताया था कि अपने आत्म स्वरूप के अंदर रमणता नहीं हो पा रही तो आक्रोश होता है। अगर रमणता हो गई तो फिर तो आक्रोश होने का प्रसंग ही नहीं है। मैंने स्वामी जी के प्रवचन में आप सुनो तो उन्होंने अनेकों प्रवचन में ये बात बताई कि ऐसी द्रव्य लिंग मुनि दशा अनंत बार इस जीव ने धारण करी, मैंने धारण करी, आपने धारण करी, सबने धारण करी। माने शेर आकर के फाड़ गया इस तन को, शेर आकर के फाड़ के खा गया, बाणों से शरीर को भेदा गया, और ऐसा होने पर भी, और भी कहते हैं कि ऐसे भेदा गया और फिर नमक मिर्च भर दिए। ऐसा दुष्ट बैरी था जिसको दया नहीं थी तो उसने नमक मिर्च भर दिए, तो भी ये आंख का कोना लाल नहीं हुआ, मैंने उफ तक नहीं किया। ऐसा होने पर भी अशोक जी आक्रोश परिचय पर जय नहीं हुआ। इतने मंद कसाय के परिणाम हुए लेकिन आक्रोश परिचय पर जय नहीं हुआ। अरे बाहर में तो कोई आक्रोश नहीं किया, शांति से अपने समता से अपने में रहे, बाहर से तो ऐसे दिख रहा था, आंख का कोना भी लाल नहीं हुआ, ना यहाँ पर कोई लकीरें बनी कि कोई उनको गुस्सा आ रहा है इस तरह से। लेकिन ऐसा होने पर भी आक्रोश परिचय जय नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि जब तक अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति न हो तब तक आक्रोश ही है। भले ही वो कर नहीं रहे फिर भी आक्रोश है। माने गुरु के सामने, शिष्य के सामने, अब देखो गुरु शिष्य का भी जो व्यवहार चलता है, माने आक्रोश है। माने गुरु ने शिष्य से कुछ कहा, अब शिष्य तो कैसे ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा है, लेकिन अंदर में जो खेद खिन्नता के परिणाम हो रहे हैं कि गुरु ने मुझे डांट दिया, मुझे कुछ कह दिया, तो जो अंदर में जो परिणाम लग रहा है, भले ही वो सामने जवाब नहीं दे रहा है तो भी आक्रोश तो है। जो अंदर में अच्छा नहीं लग रहा है या बदल दे कुछ परिणामन करने का भाव आ रहा है, ये आक्रोश ही है। मैंने अभी तो हमने पिक्चर खड़ी की है अशोक जी, आक्रोश क्या होता है इसकी पिक्चर हमने खड़ी की है। माने मुनिराज इसे कैसे जीतते हैं अब इसकी चर्चा करेंगे। ये तो बाहर बाहर का आक्रोश अपने को दिखता है, जरा जरा सी बात में अपन हो जाते हैं, लेकिन मूल आक्रोश कैसा है जो संज्वलन कषाय के अंदर जो बचा हुआ है वो देखते हैं। मैंने दिगंबर मुनिनाथ कैसे होते हैं कि उनकी मुनि दशा, उन मुनि दशा के अंदर तीन कसाय चौकड़ी के अभाव में आनंद, वो तो अद्भुत ही है। माने देखो कोई शिष्य बहुत ही प्रभावित हो, माने प्रभावित माने बहुत अच्छी योग्यता वाला हो और उसे देख करके गुरु को लगे कि भाई बहुत अच्छा शिष्य है, और ऐसे शिष्य ने गुरु से प्रभावित होकर के दीक्षा ली कि बहुत बढ़िया गुरु है, इनका आचरण बहुत बढ़िया है, इनका ज्ञान बहुत विशिष्ट है, ऐसा जानकर के शिष्य ने दीक्षा ली। अब क्या हुआ, जब दीक्षा ली थी तब उसके परिणाम तो बहुत अच्छे थे, गुरु के प्रति भी भाव बहुत अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे औदैहिक भाव बदलते रहते। अब औदैहिक भाव ऐसा बदला कि हुआ ये कि जब वैराग्य, क्योंकि देखो जिस गुरु के प्रति उसको जैसा भाव था आगे चल करके वैसा भाव नहीं रहा, उसको लगा कि मेरे में बहुत ज्ञान हो गया है, गुरु से भी ज्यादा ज्ञान हो गया है, तो गुरु का गुरु बनने लग गया। अब ऐसा होने पर कि भाई इनसे अब क्या सीखना, अब तो ये बूढ़े हो गए, इनसे प्रवचन करने की भी नहीं बनती, अब तो हम अपना करेंगे। तो इस तरह के परिणाम भी बन जाए तो भी गुरु आक्रोशित नहीं होते शिष्य के इस तरह के परिणाम होने पर भी। माने वो विचार करते हैं कि भाई जगत का परिणाम ऐसा ही है, नाना प्रकार के जीव है उसके परिणाम है, क्योंकि परिणाम सदा एक रूप नहीं रहते, परिणाम बदलते रहते। पूजा पाठ के परिणाम आप जो करते हो वो भी बदलते रहते, आज जैसी पूजा की वैसी कल नहीं कर पाते, तो परिणाम सदा बदलते रहते हैं, एक से नहीं रहते। और सोचो कोई शिष्य आज्ञाकारी हो, माने जो गुरु की आज्ञा हो उसी प्रकार से प्रवर्तन करता हो, बिल्कुल वैसा ही करता हो जैसे गुरु चाहते हैं, तो शिष्य माने गुरु को भी शिष्य से स्नेह हो जाता है। निचली भूमिका की बात कर रहे, गुरु को भी शिष्य से स्नेह हो जाता है, हालांकि वो भी एक राग का प्रतीक है, लेकिन हो जाता है निचली भूमिका में, और उसको भी भेद विज्ञान पूर्वक जीतते हैं। पर हो जाता है तो क्या होती है परिस्थिति, ये देखिए कि स्नेह हो जाए, और कैसा स्नेह, अपने घर गृहस्थी वाला स्नेह नहीं, उनको ऐसा हो जाए कि देखो अभी हमारी तो उम्र हो रही है, अब हम आगे चल के चाहते हैं ये शिष्य बहुत योग्यता वाला है, इसको हम आगे आचार्य पद देंगे, ये जिन शासन की प्रभावना करेगा और ये जन शासन की प्रभावना होती रहेगी। तो इस तरह का स्नेह किसी शिष्य से हो जाए उसकी योग्यता को देखकर, जैसे गुरु के स्थान पर अगर पिता को देखे तो पिता को किस तरह का स्नेह होता है पुत्र के प्रति, कैसी अपेक्षाएं होती पुत्र के प्रति, भैया अब तो मेरा पूरा कारोबार, मेरा बिजनेस वगैरह ये पूरा संभालेगा, सब कुछ यही संभालेगा, और तो और समाज के अंदर भी जो काम होते हैं ये भी मेरा पुत्र संभालेगा। तो हर तरह की अपेक्षा पिता को पुत्र से होती है,
लेकिन एक बात समझना, जितनी अपेक्षाएं होगी उतना ज्यादा दुखी होंगे। क्या कहा? जितनी अपेक्षाएं होगी उतना ज्यादा दुखी होंगे, क्योंकि अपेक्षा है वो दुख का कारण है। माने अपेक्षा, माने गुरु के शिष्य के प्रति भी अपेक्षा हो, वो भी दुख का कारण है। उन्हें क्या लगता है? अपने पिता को तो ये लगता है मेरा कारोबार यही संभालेगा, संपत्ति काय के लिए कमाई है, पुत्र के लिए तो कमाई है। अब बड़ा घर किया और सब कुछ किया, बहुत सब फैलाव विस्तार किया, मंदिर के अंदर भी सब नाम किया, अब इतना सब कुछ मेरा पुत्र संभालेगा, सब संस्कार दिए उसको, अपेक्षा रखी, लेकिन उसकी न्यारी परिणति होनी है तो न्यारी हुई। तो ऐसे अपेक्षा जितनी जितनी रखते हो उतना उतना दुख होता है। दूसरी एक बात आपको बताए कि कैसी अपेक्षा की बात है, माने आक्रोश परिचय को जीतना है तो अपेक्षा मत रखो। अगला पॉइंट लेते हैं, आक्रोश परिचय को जीतना हो तो अपेक्षा मत रखो। क्यों? अपेक्षा रखोगे वहां दुख होगा। निमित्तों की अपेक्षा भी मत करो और उपेक्षा भी मत करो। क्या कहा? निमित्तों की अपेक्षा भी मत करो कि ये निमित्त होगा तो ही काम होगा, ये निमित्त होगा तो ही स्वाध्याय करेंगे, ऐसा होगा तो ये करेंगे, ऐसा निमित्तों की अपेक्षा भी नहीं, और निमित्त मौजूद हो तो उसकी उपेक्षा भी नहीं। तो मेरी बात, अपेक्षा भी नहीं और उपेक्षा भी नहीं। माने अपने को क्या लगता है कि आप आक्रोश क्या है, भैया हम तो आक्रोशित नहीं करें, अभी प्रवचन अपन सुन रहे हैं या कर रहे हैं, अपने को आक्रोश है कि नहीं अशोक जी? कि भैया आक्रोश प्रकट तो कभी कभी होता है, लेकिन रहता सदा है। सत्ता की अपेक्षा से कह रहे, रहता सदा है। अभी प्रवचन सुन रहे तो भी आनंद है, लेकिन यहां पर आकर के कोई प्रवचन में आपको डिस्टर्ब कर दे तो प्रकट हो जाएगा। तो अपने को मालूम कब पड़ेगी ये बात कि कोई उपसर्ग का कारण आया और कोई आक्रोश प्रकट नहीं करता, तब पता चलता है कि बहुत शांत परिणामी है। ऐसा प्रसंग बनने पर भी आक्रोशित नहीं हुए, तब पता चलता है। अब प्रसंग बने ही नहीं, जैसे कल आपको बताया था क्रोध नहीं करना चाहिए, प्रसंग नहीं बने तब तक तो हर कोई कहेगा, लेकिन प्रसंग बने और नहीं करे तो बात है। तो मुनिराज तो इस आक्रोश परिचय को जय करते हैं। माने आक्रोश है तब तक विजय नहीं हुई, आक्रोश परिचय की विजय करने के लिए उससे भेद विज्ञान करना पड़ेगा। मैंने अभी एक और सूक्ष्म पॉइंट लेता हूं, आपको उल्टा मत लेना, लेकिन सूक्ष्म पॉइंट ले रहा हूं कि जैसे जैन शासन खूब चले, ऐसी अपेक्षा यदि मुनिराज को या आचार्य को हो, लेकिन निश्चयाभास मत ले जाना कि जैन शासन खूब चले, ये भावना होती है जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी, ऐसी होती है, लेकिन ये भी एक आक्रोश का कारण है। अब जैन शासन को जैसा चलना है उसके अनुसार चलेगा, हमारे चलाने से तो चलता नहीं। कई बार ऐसे भी वो मुगलों के शासन में हुआ कि शासन के अंदर भी कई तरह की इस तरह की बातें हुई कि अपन बाहर में मुनिराज जो देखे जाते हैं, बीच में ऐसा काल आया कि नग्न दिगंबर मुनिराज कहीं विचरण नहीं कर सकते, तो कई काफी टाइम तक मुनिराज ही नहीं हुए बीच में। तो ऐसे ऐसे समय भी बनते हैं। तो ऐसे में यदि भावना हो कि जिन शासन की प्रभावना चलती रहे, ऐसी अपेक्षा रखना भी आक्रोश है। सूक्ष्म बात है, माने ऐसा मत समझना कि इसको आक्रोश कह दिया तो, लेकिन ऐसे विकल्प को भी मुनिराज जीतते हैं वेद विज्ञान पूर्वक। इस सारे जगत में जैसा परिणाम, क्योंकि परिणमन होना ये अपने अधीन नहीं है, जगत का सारा परिणमन अपने अनुसार चलता है, विश्व को चलाने वाले हम नहीं है। तो ऐसा भेद विज्ञान मुनिराज करते हैं, क्योंकि देखो हम सामने वाले से अपेक्षा रखेंगे तो क्या होगा, ये अपन अपनी भूमिका में भी ये लगा देना, बच्चों से जो अपेक्षाएं रखते हैं, मैंने किसी की योग्यता से अधिक अपेक्षा मत रखना। सामने वाले की योग्यता ना हो, जैसे कोई बच्चा एवरेज पास होता हो और अपन सोचे ये डॉक्टर बन जाए, मैंने मुश्किल से तो पास होता हो और अपन सोचे डॉक्टर बन जाए और साइंस की लाइन में उसको एडमिशन करा दे, बताओ क्या होगा? अरे ज्यादा योग्यता रखोगे तो आप भी परेशान होंगे और वो पढ़ने वाला बालक भी परेशान होगा, उतना कर नहीं पाएगा, वो तो दुखी होगा, सुसाइड कर लेगा। ये तमाम बातें क्यों होती है? अपेक्षा अधिक रखने से। जिसकी जितनी योग्यता है वो उतना ही कर पाएगा, अगर योग्यता ज्यादा रखोगे तो वो दुख का कारण है। अपेक्षा है वो आक्रोश की जननी है। क्या है? आक्रोश की जननी अपेक्षा है वो। माने गलत, ये तो कैसी बात हो गई, अपेक्षा रखना भी नहीं, जिन शासन की प्रभावना के भी नहीं रखना, भैया गलत तो करे नहीं, सही भी ना करे, ये जैन शासन की प्रभावना है। गलत तो करते नहीं है और सही भी नहीं करे, अर्थात सही होने का भी विकल्प नहीं, जैसा होना है होगा, मैं तो अपने आत्मा में रहूंगा। तो अपने आप देखो, बड़े पंडित साहब कहते हैं प्रभावना करनी नहीं पड़ती, आराधक ही प्रभावक होते हैं। जो आराधना करते हैं वो वास्तव में प्रभावक होते हैं। माने होनहार जो है वो कोई अद्भुत चीज है। माने एक परमाणु की सत्ता भिन्न भिन्न स्वतंत्र परिणमती है, फिर ये जीव द्रव्य की तो क्या बात करें।
प्रत्येक परमाणु की जो योग्यता है वो स्वतंत्र प्रणमती है। अभी देखो पंचम काल हुंडा अवसर पीढ़ी काल, निरंतर इसमें पतन देखने को मिलेगा आपको, और आगे आने वाले काल में भी क्या क्या होगा। माने किसी की परिणति में यदि पतन दिखाई दे तो दूसरे के पतन को देख करके मार्ग मत छोड़ देना। क्या कहा? दूसरे के पतन को देख करके मार्ग मत छोड़ना। जैसे किसी को समझो किसी ने रात्रि भोजन का त्याग किया, अभक्ष का त्याग किया, और अपन ने देखा इसने तो त्याग किया, और आगे चलकर देखा तो उसने नियम संयम छोड़ दिया और फिर चाय जैसा प्रवर्तन कर रहा है। तो कई लोग सोचते भैया इससे अच्छा नियम ही मत लो, नियम लो तो टूटे, ऐसा हो वैसा हो। तो भैया किसी के टूटे हुए नियम को देख करके, किसी को गिरते हुए देख करके अपन क्या करते हैं, जैसे सड़क पर जा रहे हो, केले का छिलका पड़ा हो, कोई फिसल जाए तो फिसले किसी को गिरते हुए देख करके क्या करते हो, अपन आगे चलेंगे कि नहीं चलेंगे? ये चलेंगे, लेकिन मार्ग में चलेंगे तो कैसे, संभल करके चलेंगे कि जैसे केले का छिलका दिखे तो साइड में फेंक देंगे। एक बात तो ये है रास्ते में दिखा, जिससे क्या स्वयं तो नहीं गिरेंगे और कोई दूसरा भी ना गिरे। तो इस तरह की अपन लोक में भी समझते हैं, तो ऐसे भी यहाँ पर समझना, किसी के गिरते हुए परिणाम को देख करके स्वयं मार्ग को छोड़ मत देना कि भाई हमारा भी पतन हो जाएगा, ऐसा मत करना। मैंने उस समय क्या करना, ऐसा स्वरूप जान करके भाई सभी जीवों की नाना प्रकार की परिणति होती है, नाना प्रकार के कर्म के उदय होते हैं, ऐसा विचार करके समता धारण करना, निरपेक्ष अनुभव करना। माने गुरु कह रहे हैं सामायिक करो, शिष्य से क्या कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं सामायिक करो, और उस समय शिष्य की योग्यता ना हो, गुरु कह रहे हैं ये तत्वासूत्र का ये याद करो, उसकी याद होने की योग्यता ना हो। अब जैसे स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर होता है, उसको याद नहीं हुआ तो क्या होता है, पनिशमेंट देते हैं, याद नहीं कर रहे हो, उसको चाटे पड़ जाते हैं, मार पड़ जाती है। अब ऐसा तो गुरु करेंगे नहीं, समझाने का विकल्प आया तो कह दिया। अब उसने याद किया नहीं किया भाई तुम तुम्हारी जानो, लेकिन हम तो तुम्हें समझाते रहेंगे जब विकल्प आएगा तब, और समझाने के बाद निर्विकल्प हो जाएंगे, विकल्प करते नहीं रहेंगे शिष्य के प्रति, अभी तक याद नहीं किया, कब याद करेंगे, कुछ योग्यता नहीं हुई, इस तरह के विकल्प नहीं करते रहेंगे। अगर इस तरह के विकल्प करते जाए तो आक्रोश हो गया। और समझाने का विकल्प भी ये कहा जाए तो आक्रोश ही ये है, क्योंकि समझने समझाने का मार्ग ही नहीं है, यहाँ तो अपने में मगन होने का मार्ग है। इस अपेक्षा से ये कहा की बात नहीं। अगला पॉइंट लेते हैं, आक्रोश आ जाता है ये आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन तुम्हें वो जीतने लायक नहीं लगता, ये आश्चर्य की बात है। जीतने लायक नहीं लगता, आज जिस गुणस्थान में खड़े हो वहां उस परिणाम को आना स्वाभाविक है, लेकिन उसको जीतने लायक नहीं लगता, ये आश्चर्य की बात है। मैंने आक्रोश परिचय विजयी बनना हो आपको तो एक संजयंत मुनिराज हुए। कौन से मुनिराज हुए? श्री संजयंत मुनिराज हुए। उनके जीवन चरित्र को देखना चाहिए यदि इस आक्रोश परिचय को जय करना हो तो। बहुत ही सुंदर उनके जीवन की अगर अपन घटना को याद करें तो उनके जीवन की घटना को याद करें, उस समय ये घटना है सुमेरु के पश्चिम की ओर विदेह के अंतर्गत एक गंधमालिनी नाम का देश है, उसकी प्रधान नगरी में वीतशोकपुर है। वहां के राजा वैजयंत और उनकी भव्यश्री नाम की महारानी थी, और उनके 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र। एक का नाम था संजयंत और एक का नाम था, 2 पुत्र थे, एक का नाम था जयंत और एक का नाम था संजयंत। ये 2 पुत्र थे। दोनों पुत्र आज्ञाकारी थे, माता पिता के राज दुलारे थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, जो वहां के राजा थे विजयंत, उन्होंने एक बार अपना जो हाथी था उस हाथी को बिजली गिरने से, हाथी उनका बहुत प्रिय था, एक दिन बिजली गिरने से राजा का प्रधान हाथी, मुख्य हाथी था, बिजली गिरने से प्रधान हाथी जो था वो मर गया। उस समय जो उनके माने जो राजा थे वैजयंत, उनको संसार की क्षण भंगुरता देख करके वैजयंत राजा को वैराग्य हो गया। अरे जैसे ये हाथी मरा, इसकी जैसी दशा हुई वैसी ही दशा मेरी होने वाली है। मृत्यु के आने के पूर्व ही मुझे तो संयम मुनि दशा धारण करनी चाहिए। यदि मैंने विषय भोगों में ही अपना समय गवा दिया तो मेरी दशा भी ऐसी होगी, क्योंकि काल तो अपना मुख खोल करके बैठा है, और जब समय आएगा तो आयु पूरी हो जाएगी। आयु पूरी हो उससे पहले मुझे मुनि दशा अंगीकार करके मुक्ति की साधना कर लेनी चाहिए। उस समय राजा को वैराग्य आया और उसी समय
राजा ने अपने दोनों पुत्र को बुलाकर उन्हें राज्यभार सौंपना चाहा। दोनों पुत्र ने पिताजी से कहा, राज्य तो संसार का ही कारण है, राज्य कारभार आप संभालने की कह रहे हो, वो तो संसार का कारण है और संसार का कारण होने से दुख का कारण है। हे पिताजी, आप जिसको छोड़ करके जा रहे हो उसको हम कैसे धारण करें? उसको तो हम धारण नहीं कर सकते, इसमें दुख ही दुख है। अब क्या हुआ कि अब इस राज को संभाले कौन? अब उल्टा पुत्र भी कहने लगे कि हम तो दीक्षा लेंगे, आप हमारे स्वाभाविक शांति को नष्ट करना चाहते हैं, राज संभालने के लिए कह रहे हैं, अब तो हम आपके साथ ही मुनि दशा धारण करके अपना आत्महित करेंगे। तो दोनों पुत्र को भी उस समय वैराग्य आ गया। फिर वैजयंत राजा ने पुत्रों की वैराग्य वर्धनी भावना को देख करके उन्हें मुनि दीक्षा की आज्ञा दे दी और स्वयं भी मुनि दीक्षा धारण करने के लिए उद्यत हुए। और संजयंत के पुत्र को, माने दो पुत्र थे ना, जयंत और संजयंत, तो संजयंत के पुत्र को राज्य का भार सौंपकर स्वयं भी तपस्वी बन गए और साथ ही दोनों पुत्र भी जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करके साधु बन गए। अब कौन कौन दीक्षा ली? मैंने पिताश्री ने भी दीक्षा ली, वैजयंत राजा ने, और जयंत और संजयंत दोनों पुत्रों ने भी दीक्षा ली। और उस समय जो वैजयंत राजा थे वो तो इतना तप करने लगे, ऐसा तप करने लगे, कठिन कठिन तपस्या करने लगे, कठिन से कठिन परिचय विजयी होते हुए शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से घातिया कर्मों का क्षय करने वाले लोकालोक प्रकाशक, उन्होंने ऐसी तपस्या करके उन्होंने लोकालोक प्रकाशक और फिर वहां पर उन्होंने अपने आत्मा के अंदर लीन होकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति करी और देवों ने आकर के पुष्प वृष्टि करी, जय जयकार की, बोलो वैजयंत भगवान की जय हो, ऐसे जय जयकार करी, पुष्प वृष्टि करी और उनके केवल ज्ञान कल्याणक की पूजा की। लेकिन उस समय देवों का स्वर्गीय ऐश्वर्य और दिव्य सुंदरता को देख करके जो दो पुत्र थे, माने मुनिराज बन गए थे, तो उसमें जयंत मुनिराज ने ये देवों की पुष्प वृष्टि और इस तरह का देख करके, देवों का ठाट बाट देख करके जयंत मुनिराज ने निदान बंद किया कि मेरी तपश्चर्या का फल यदि दूसरे भाव में हो तो ऐसी सुंदर विभूति प्राप्त हो। कहाँ तो तीन कसाय चौकड़ी के मुनिराज की अवस्था, कहा तो ऐसा आनंद दिगंबर का मुनिराज का मार्ग, और वहां पर उन्होंने क्या किया, ऐसे विभूति की कामना की। अरे रे, रत्नत्रय रूपी धन को घुमाकर पुण्य और संसार की तुमने भीख मांगी, हीरे को कांच के भाव में बेच दिया। जैसे समुद्र में कोई अपनी नाव में जा रहा हो और कौवा आकर के वहां बैठ रहा हो, बार बार परेशान कर रहा हो, तो उस कौवे को दूर करने के लिए रत्न जो बहुमूल्य अनेक देशों में जाकर के कमाया था, उस रत्न को कौवे को उड़ाने के लिए डाल दिया और वो समुद्र में गिर गया। ऐसे ही तुमने ये मनुष्य पर्याय प्राप्त की, जैसे छेड़ाला में लिखा है, यह मानुष्य पर्याय सुकुल सुनी वो जीने वाणी, यह विधि गए ना मिले सुमणि जो दधि समानी। यह मानुष पर्याय सुकुल सुमणि जो उदधि समानी, ये जैन कुल का मिलना, उसमें भी ऐसी बुद्धि का मिलना, तत्व ज्ञान का मिलना, भेद विज्ञान का मिलना, मुनि दशा का होना, और इसको तुमने ऐसे इंद्रादिक पद के पीछे, स्वर्ग के पद के पीछे तुमने निदान बद्ध कर दिया, ये तुमने बहुत बड़ा अहित कर दिया। ऐसा इस कहानी के अंदर बताते हैं, कथा के अंदर। माने जिस रत्नत्रय का फल मोक्ष था उसे तुमने खो करके व्यंतरों में धर्णेन्द्र हुआ। व्यंतरों का वो धर्णेन्द्र हुआ कौन? जयंत मुनिराज जो थे वो व्यंतरों में धर्णेन्द्र हुए, माने वो इस हार गए परिचय से। ये पर्याय के अंदर वो कहाँ मोक्ष की प्राप्ति कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ, दूसरी ओर देखते हैं, ये तो किसकी बात हुई, ये तो जयंत मुनिराज की बात हुई कि उनका फिर इस तरह से धर्णेन्द्र, व्यंतरों में धर्णेन्द्र हुए। लेकिन जो उनके दूसरे भाई जो मुनिराज बने थे, संजयंत मुनिराज, उनका क्या हुआ। दूसरी ओर देखते हैं कि जो संजयंत मुनिराज थे वो नाना प्रकार के तप करते थे और अपने स्वरूप में निमग्न होते थे और ऐसी ऐसी तपस्या करते थे, मासों उपवास करते थे, उग्र तप तपने लगे,
शरीर अत्यंत क्षीण हो गया था, फिर भी मुनिराज सुमेरु के समान अचल रहकर सूर्य की ओर मुख करके तपस्या करते थे। कैसे थे वो तपस्वी? वह ये संजयंत मुनिराज एक दिन उनकी तपस्या वहां कर रहे थे, और ऐसी तपस्या करते करते, माने उनकी तपस्या का यदि वर्णन करें तो ऐसी तपस्या थी उनकी। जेठ तपे रविया करो, सूखे सरवरनी, शैल शिखर मुनि तप तपे, दाजे नग्न शरीर, ते गुरु मेरे उर बसो। और फिर ऐसे शीत के मौसम के अंदर भी शीत पड़े कपि मद गले, दाहे सब वन राय, ताले तरंगनी के तटे, हाड़े ध्यान लगा। लेकिन उस समय क्या हुआ? श्री जयंत मुनिराज तो ध्यानारूढ़ थे। उसी समय एक विद्युत दृष्ट नाम का विद्याधर आकाश मार्ग से उधर होकर के निकला, लेकिन मुनिराज के प्रभाव से उसका विमान अचानक रुक गया। तब विद्याधर ने नीचे की ओर देखा और संजयंत मुनिराज दृष्टि गोचर हुए, और मुनिराज को देख करके उसको इतना क्रोध आया, माने उन्हें देखते ही क्रोधावेश में आकर वह मुनिराज पर भयंकर उपद्रव करने लगा। मुनिराज तो बहुत कष्ट पहुंचाया मुनिराज को, परंतु मुनिराज तो रंच मात्र विचलित नहीं हुए। क्या तूफानी वायु वेग में भी सुमेरु हिला करते हैं? क्या कह रहे? तूफानी वायु वेग में क्या सुमेरु हिला करते हैं? नहीं हिला करते। ऐसी घोर तपस्या वो करने लगे। मैंने देखो, हर उपसर्ग सहन जो करते, कह कर कर्म विचित्रता, तन तज देते किंतु न तजते, अपनी ध्यान पवित्रता। ऐसे ऐसे उपसर्ग होने पर भी अपनी ध्यान और पवित्रता को नहीं तजा, और मुनिराज सुमेरु के समान अचल रहे, और उसका क्रोध अब आक्रोश में पहुंच गया, क्योंकि इतने नाना प्रकार के उपसर्ग किए फिर भी मुनिराज ध्यान में निमग्न है। किसी भी प्रकार की, क्योंकि देखो होता क्या है कि बच्चे होते हैं, सामने वाला कब तक चिढ़ाता है कि जब तक वो बच्चा चिढ़ेगा तब तक चिढ़ाएगा। अब वो बच्चा चिढ़ेगा ही नहीं, शांति से बैठा है, उसको कितना ही चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कितना ही चिढ़ा रहा है, लेकिन कोई रिप्लाई ही नहीं दे रहा है। अब क्या करेंगे भैया? तो और गुस्सा आएगा, सामने वाला चिढ़े तभी तो आनंद आएगा चिढ़ाने वाले को। लेकिन यहाँ पर वो नाना प्रकार के उपसर्ग कर रहा है, लेकिन उपसर्ग करने पर भी वो तो अपने में निमग्न है। तो ऐसा होने पर उसका क्रोध आक्रोश में पहुंच गया। फल स्वरूप अपने विद्या बल से वो मुनिराज को, ये संजयंत मुनिराज को उस देव ने अपने विमान में उठा लिया, और अपने विमान में ले जाकर के वो दूसरी जगह पर ले जाने का प्रयास किया, और ऐसी जगह लेकर के गया, माने विद्या बल से उन्हें वहां से उठा के ले चला, और भारतवर्ष की पूर्व दिशा में बहने वाली सिंगवती नाम की विशाल नदी, जिसमें पांच पांच, कितनी, पांच पांच बड़ी बड़ी नदियां मिली थी, ऐसी नदी में उसमें मुनिराज को सोचा कि अब तो ये ध्यान से चीखेंगे, इनका ध्यान तो मैं दिगा कर कहूंगा, इनको मैं तकलीफ पहुंचा कर रहूंगा। तो ऐसा उनके अंदर भाव आया, और फिर उसने मुनिराज को उस सिंगवती नदी के अंदर पटक दिया। और फिर ऐसे उनको डालने पर क्या हुआ? दुर्भाग्य देखो, एक तरफ तो इतने समय से वो विद्याधर उपसर्ग कर रहा था, और उपसर्ग करने पर भी मुनिराज का ध्यान नहीं डिगा, तो उस वैरी ने क्या किया? उसके परिणाम कितने आक्रोश में हो गए। मुनिराज को उस समुद्र के वहां पर तट पर डाल दिया। तट होता ना किनारा, समुद्र के तट पर, माने सिंगवती नदी के तट पर डाल दिया। और दुर्भाग्यवश उस प्रांत के कुछ पापी लोग, उसने सोचा कि कोई यहाँ पर राक्षस आया है, जो राक्षस हमें बहुत तरह से हमारी प्रजा को सताएगा और हमको खाने के लिए आया है। अब हो सकता है मुनिराज दूसरी जगह के हो, मैंने देखा जाए तो पहले देखा जाए तो पुराने, मैंने चौथे काल की बात करें तो उस समय सबकी जो
हाइट होती थी बहुत बड़ी बड़ी होती थी। अब दूसरे क्षेत्र में अगर कर दिया हो और वहां पर सबकी हाइट छोटी हो तो ऐसा भी होता है। ऐसे कई मुनिराजों पर अवसर हुए कि अनेक क्षेत्रों में, जैसे यहाँ भरत क्षेत्र के मुनिराज है, अब भरत क्षेत्र के मुनिराज को कोई उठा करके व्यंतर आदि उठा करके विदेह क्षेत्र में कर दे, अब विदेह क्षेत्र में 500 धनुष की काया, ऐसा भी होता है। सब हाइट वगैरह काल के हिसाब से सबकी बदलती रहती है। अब ऐसा भी होता है। अब उस तट पर रहने वाले लोगों को लगा कि ये तो हमें राक्षस लग रहा है, ये तो हमें खाने के लिए आया है। तो वहां के लोगों ने मुनिराज को सोचा कि ये राक्षस है, नाना प्रकार के उन पर पत्थर बरसाए। मैंने देखो कैसा दृश्य है। संजयंत मुनिराज विद्याधर कृत सभी कष्टों को समभाव से सहन किए, लेकिन यहाँ पर देखो तो वहां पर भी लोगों ने उन पर राक्षस समझ करके पत्थर बरसाए, लेकिन संजयंत मुनिराज ने भी विद्याधर कृत सभी कष्टों को समभाव से जय प्राप्त की और ऐसे अलौकिक धैर्य का परिचय दिया। और उस समय ऐसा उपसर्ग होने पर भी इस अपूर्व ध्यान के बल से श्री संजयंत मुनिराज ने 4 घातिया कर्मों का क्षय करके मुक्तिपुरी के स्वामी हुए। देखो ऐसे ऐसे पत्थर बरसते हैं, फिर भी मुनिराज तो अपने अंदर में ऐसे निमग्न हो गए हैं, चाहे पत्थर बरसो, चाहे अग्नि बरसो, चाहे जैसा बाहर में हो, अपने मैंने देखो आपने देखा होगा कि जब जब ऐसे तीव्र उपसर्ग हुए तो मुनिराज ने भी तीव्र पुरुषार्थ किया। क्या किया? जैसे आप लोग परीक्षा नहीं होती तब तक तो पढ़ाई करते हो नहीं करते हो होता है, लेकिन जब परीक्षा आती है तो एक दिन में पूरी पुस्तक याद कर लेते हो, होता है कि नहीं बच्चों को? मैंने पहले तो याद करेंगे नहीं और परीक्षा के एक दिन पहले पूरी पुस्तक, मैंने तीव्र पुरुषार्थ, कल परीक्षा है तो आज तीव्र पुरुषार्थ। ऐसे ही मुनिराज जब परीक्षा आती है, उपसर्ग की घड़ी आती है तो तीव्र पुरुषार्थ करके अपने में ऐसे निमग्न हो जाते हैं कि चाहे जैसी परिस्थिति बन जाए अपना आत्मा का बल नहीं छोड़ते। जैसे बालक को भी देखा होगा, मेले में पुरानी घटना है, मेले में बच्चे जाते थे माँ के साथ, उंगली पकड़ करके जाते थे, लेकिन सामने कुछ संकट दिखे उंगली पकड़ते थे कि हाथ पकड़ते थे, माँ को ही पकड़ लेते थे। जब ऐसा ऐसा काल आता था, कुछ ऐसी परिस्थिति बनती थी कि बाहर कोई संकट है, तो जैसे सामने कुत्ता दिखा तो बच्चे क्या करते हैं, माँ को पकड़ लेते, डरते हैं तो माँ को ऐसे ही पूरा पकड़ लेते। ऐसे ये आत्मा को ऐसा पूरा पकड़ लेते हैं, मैंने चारों ओर से अपनी दृष्टि एकाग्र करके आत्मा में निमग्न कर देते हैं, ऐसा पुरुषार्थ करते हैं। और ऐसा होने पर उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई और श्री संजयंत मुनिराज ने भी निर्वाण की प्राप्ति की और वहां पर देवों ने पुष्प वृष्टि की। बोलो संजयंत भगवान की जय हो। और ऐसे मुनिराज ऐसे उपसर्ग जयी होने पर, ऐसे परिचयों पर जय प्राप्त करते हैं। माने उन मुनिराजों के तो रिद्धियां भी प्राप्त थी। क्या कहा? उन मुनिराजों के तो रिद्धियां भी प्राप्त थी। वे चाहते तो अग्नि को नीर बना सकते थे, पत्थर बरस रहे थे उस पत्थर को भी चाहे जैसा कर सकते थे, लेकिन नीर को भी अग्नि रूप परिणमाने का जो भाव है, परिणमा सकते हैं लेकिन परिणमाने का जो भाव है वो भी विकल्प नहीं करते, उपसर्ग को दूर करने का भी भाव नहीं आता। अनेक क्षण मात्र, क्योंकि देखो बाहर में जिस उपसर्ग को हम उपसर्ग समझते हैं वो उनको उपसर्ग ही नहीं लगता, लेकिन अंदर में जो स्थिरता थी उस स्थिरता से उपयोग बाहर आ जाए वो उनको ज्यादा कष्टकारी लगता है। पत्थर बरस रहे वो कष्टकारी नहीं लगता, लेकिन आत्मा की जो शांति अंदर में तृप्तता हो रही है उस शांति को छोड़ करके बाहर का विकल्प लाना ये उनको कष्टकारी लगता है। मैंने इतना कर सकते थे, लेकिन क्षण मात्र में अपने आत्मा के अंदर उपयोग की स्थिरता के बल पर, लीनता के बल पर क्षण मात्र में उपसर्गों को चुटकियों में टाल सकते थे, लेकिन उन उपसर्ग को नहीं टाला, बल्कि अपने आत्मा की अंदर धारा जो चल रही थी, अनुभव की धारा चल रही थी, वेद विज्ञान की शुद्धोपयोग की धारा जो चल रही थी उसमें वैसे ही निमग्न रहे। माने ऐसा परिस्थितियां बनती है मुनिराज पर, लेकिन वो तो अपने आत्म साधना में ऐसे लीन रहते, आराधना में लीन रहते हैं कि चाहे जैसा कुछ परिणमन हो, लेकिन ऐसे आत्मा में लीन होने वाले को ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। माने शरीर में जो होता है होने दो, वो होता होगा, लेकिन मेरे आत्म स्वभाव में तो कुछ नहीं है। मेरे स्वरूप में, मेरा स्वरूप तो कैसा है कि मैं तो ऐसे मजबूत किले के अंदर निवास करता हूं जहां किसी भी तरह का उपद्रव नहीं होता। ऐसे मजबूत किले में मैं निवास करता हूं जहां किसी भी तरह का उपद्रव नहीं होता। तो ऐसे मुनिराज इस
उपसर्ग की घड़ी में, परिचय की घड़ी में अपना आत्मबल इतना मजबूत करते हैं कि चाहे जैसी परिस्थिति बन जाए लेकिन अपने उपयोग से चलायमान नहीं होते। कैसे होते धन्य मुनिराज? तो आज अपन ने जो आक्रोश परिचय की बात जो की, उस आक्रोश परिचय पर मुनिराज माने चाहे जैसा लोग वचनों से कह दे, उन पर मारने का भी प्रयास करे, चाहे जैसे यहां तो वचनों से कहने की बात चल रही, अब कल अपनी जो चर्चा चलेगी बद बंधन, माने उनका बध कर दे, बंधन में बांध ले, तो ऐसा होने पर भी मुनिराज समता को धारण करते। कैसे हमारे धन्य मुनिराज, धन्य मुनिराजों का ऐसा स्वरूप जान करके अंदर में भी ऐसा भाव आता है। धन्य मुनिराज हमारे हैं, अहो बड़े भाग्य हमारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, अहो बड़े भाग्य हमारे हैं। सचमुच मैंने एक और सुंदर भजन आता है मुनिराजों के लिए। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। आक्रोश परिचय की बात चल रही है ना, अब कोई गालियां दे दे, जिन्हें प्रतीत एक सी होती स्तुतियां और गालियां, माने जिन्हें प्रतीत एक सी होती, एक सी होती माने स्तुति कर रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं, गाली दे रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं। जिन्हें प्रतीत एक सी होती स्तुतियां और गालियां, सिर पर गिरती सुमनावलियां। ये देखो पुष्प वृष्टि हो रही है, अब मुनिराज का कोई उपसर्ग निवारण हो जाता है तो पुष्प वृष्टि होती है, तो ऐसा होता है। जिन्हें प्रतीत